हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इफ 10x इक्वल टू 1 कंप्लीट 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2। नाउ फ्रेंड, यहां पर आपको 10x की वैल्यू गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम sin x और cos x की वैल्यू निकालेंगे, देन उसको इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन से given 10x is equal to 1 complete 1/3, you can say 3 1 the 3 plus 1 यानी कि 4/3। Now 10x, because 10x is equal to perpendicular upon base means this is equal to 4/3 means जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो 4:3 है। तो फ्रेंड, अब यहां पर परपेंडिकुलर और बेस के बाद हमें थर्ड साइड की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे पहले हम इसको पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट P यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 4y एंड बेस इज इक्वल टू 3y। फ्रेंड, नॉर्मली हम यहां पर x लेते हैं, बट यहां पर x एज अ एंगल यूज हुआ है इसलिए हमने यहां पर y लिया है। नाउ अब हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और वो राइट एंगल यहां पर और ये आपका x। नाउ परपेंडिकुलर दिस वन दैट इज 4y, p इक्वल टू दिस इज बेस, b इक्वल टू 3y एंड h हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर दिस यूज पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यू नो hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Perpendicular means 4y square plus 3y square. Now h square is equal to 16y square plus 9y square, or h is equal to under root 16 plus 9 means 25y square, and this will give 5y। नाउ फ्रेंड, अब आपकी थर्ड साइड भी निकल गई है 5y। नाउ वी टेक फोर साइन स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2। नाउ साइन स्क्वायर, अब हम इसको साइन स्क्वायर को साइन x होल स्क्वायर और इसी तरीके से cos को cos x होल स्क्वायर। नाउ 4 साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा, माइनस cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर प्लस 2। नाउ अब यहां पर ये सारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उसको यहां पर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो अब 4 परपेंडिकुलर है आपके पास 4y, हाइपोटेनियस 5y होल स्क्वायर माइनस 3, बेस है आपका 3y एंड हाइपोटेनियस है 5y इसका होल स्क्वायर प्लस 2। नाउ फ्रेंड, ये y से ये y कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, 4 एंड दिस वन इज 16/25 माइनस 3 इंटू 9/25, या फिर हम इसे भी ब्रैकेट में रखते हैं 10 मच। नाउ अब हम यहां पर एलसीएम भी साथ साथ लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 25 और 16 4 जा 64 माइनस ये 25 से 25 वन टाइम में, और तो 9 आएगा और 9 3 जा ये आपका आ जाएगा 27। नाउ प्लस अब यहां डिनोमिनेटर में 1, 25 डिवाइडेड बाय 1 गॉट 25 एंड 25 इंटू 2 50। नाउ फ्रेंड, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका दिस और दिस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आया 114 और 27 इसमें माइनस कर लेते हैं 7 और दिस मच 87/25, और इसको हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 25 3 जा 75 1 2 और ये आ गया 25 मीन्स 3 कंप्लीट 12/25 is your answer.
ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको गिवन है 10x इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 1/3 और इससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो होता है। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर और बेस को एज्यूम कर लिया, देन फिगर ड्रॉ किया, वहां पर ये जो आपको परपेंडिकुलर है और बेस है उसको मेंशन कर लिया, देन यूज पाइथागोरस फॉर द थर्ड साइड, और यहां से हमने हाइपोटेनियस जो कि थर्ड साइड है उसे कैलकुलेट कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 5y। नाउ अब जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसको लिया और वहां पर हमने ये स्क्वायर और यहां पर इसको होल स्क्वायर की टर्म में लिख लिया। देन आफ्टर इनके फॉर्मूलेज जो कि रेशोज हैं उसको पुट किया, उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करके यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन इनकी वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई और देन स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ गया 87/25, इसको मिक्स फॉर्म में लिख दिया, 3 कंप्लीट 12/25 is your answer. Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.